गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय की जय। घटाई बढ़ाई विरहन दुखदाई, रसई राहु निज सिंधहि पाई। कोक शोक पद पंकज दोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोई। फिर यह घटता बढ़ता है और विरह ही स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी ही संधियों में पाकर इसे ग्रास कर लेता है। एक और चकवी वियोग को शोक देने वाला और कमल का बैरी है, उसे मुरझा देने वाला है। चंद्रमा तुझे बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बह देहि मुख पट तत्र दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अथा जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ी अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा का बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाई दीन विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके ये आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बिताने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। अवलोकहु ताता, पंकज को लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभाव शोक सोचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चकवाक और समस्त संसारों को सुख देने वाले अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रभाव को सब कुछ सूचित करने वाले कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सहुकेच समुद गुण ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भय बलीन। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारों ग्रहों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करई उजियारी, तारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निसावसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटाकर नहीं सकते। रात्रि का अंत होने पर जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, एहि प्रभु सब भगत तुम्हारे। ओहि टूटी धनुष सुखारे, ओए भानु बिनु समतम नासा। दुरेउ नखत जगते जु प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु वो आपके
सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी हुए होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सबन पहि दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धुन घटना बाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उदित करने खोलकर दिखाने के लिए बहुत ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सब से भग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निर्वृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरुजी के पास आए। आकर उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों को सिर नवाया। तानुद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरंत पठाए। जनक विनय तिन आई सोहनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र जी मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सत्तानंद पंद प्रभु बंदे प्रभु बैठे गुर पै जाय, चलो तात मुनि के प्रभु पठवा जनक बुलाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। सत्यानंद जी के चरणों में वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी।